हाय फ्रेंड्स, मैं चंदू बेग माय यूट्यूब चैनल गुरु मंत्र टॉप 50 में आपका स्वागत करता हूं। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको अलजेब्रा पढ़ा रहा था जिसमें मैंने आपको 2 टॉपिक करा दिए। आज हम तीसरे टॉपिक को शुरुआत करेंगे। और आपको मैं एक बात बताऊं, जैसे कि आप अलजेब्रा में बहुपद पढ़ते हो, द्विघात समीकरण पढ़ते हो, त्रिघात समीकरण पढ़ते हो, तो मैंने क्या इनको अलग से टॉपिक ना करते हुए इनको मैंने क्या टाइप में डिवाइड कर दिया। यानी कि हम सबको मिक्स करके पढ़ेंगे, लेकिन हम इनको सेपरेट करके पढ़ेंगे। मैंने सारे अलजेब्रा को पूरे 8 टाइप में डिवाइड किया है, जो कि हमारे 2 टाइप मैंने आपको अच्छे से कंप्लीट करा दिए। आज हम तीसरे टाइप को आगे कंटिन्यू करेंगे, यानी कि शुरुआत करेंगे आज। तो देखते हैं बेटा हमारे तीसरे टाइप में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो आज हमारा अलजेब्रा का टाइप 3 शुरू होगा। टाइप 3 2 हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिए। देखो टाइप 3 का पहला सवाल कैसा है। पहला सवाल है आपका x² प्लस 6x प्लस k, तब k का मान क्या होगा। मान क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। x² प्लस 6x प्लस k, तब k का मान क्या होगा। ये बराबर में आप 0 लगा सकते हो या ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपको दिया है सवाल। अब आप इस सवाल में एक ऐसी चीज़ देखो कि ये किसी फॉर्मूले से मिलता जुलता दिख रहा होगा। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो हमें क्या करना है, ऐसे सवालों में आपको एक पद दिया है, दूसरा भी दिया है, ऐसे सवालों में हमें क्या करना है, a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है। देखो कैसे, a² प्लस 6x प्लस k लिखा है आपका। तो देखो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, इसे a² लिख सकते हो, प्लस इसकी जगह ना लिखते हो कुछ, यहाँ लिखो आप b²। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला जो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b²। तो फॉर्मूले में और क्या बचा, 2ab बचा। तो आप इसे 2ab लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो इसे, 2ab। हमें हमेशा ऐसे सवाल में k का मान ज्ञात करने के लिए हमें a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो देखो मेरे दोस्तों, ये आपको दिया है, ये आपको दिया है। तो ये 6x आपके किसके बराबर होगा, 2a के बराबर। लेकिन आप एक चीज़ बताओ मुझे, a² आपका ये लिखा है x², क्या लिखा है x²। तो यहाँ a का मान क्या रहा होगा जब x² बना होगा, आपका a बराबर x होगा। जब भी तो आपने ऐसे करा होगा a²। तो a² का मतलब क्या हुआ, जब भी तो आपने करा होगा x²। तो a का मान जहाँ क्या रहा होगा, ax रहा होगा। जब a² हम जब करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, x²। तो बस हमें यही प्राप्त करना है कि बस आपको इतना पता चल गया कि a का मान ज्ञात कर लिया कि आपने x था, जब भी तो x² होगा। तो आपका सवाल बस हल हो गया। देखो 2ab लिखा है आपका, और 2ab के बराबर में आप लिख दोगे 6x। तो देखो 2 लिखा है आपका, इंटू a का मान हमने ज्ञात किया तो x आया, b बराबर 6x। देखो x से x कैंसिल, और 2 से 3 बार ये गया, तो आपका कितना बचा, b बराबर 3 आ गया। b बराबर 3 आ गया। अब हमें k का मान चाहिए। तो देखो b बराबर आ गया, तो b का मान 3 है, तो b का क्या करना पड़ेगा हमें, वर्ग। तो देखो जो आपका k का मान होगा वो आपका होगा 3 पे वर्ग। तो आपका जो आंसर होगा k बराबर वो होगा आपका 9। ये हो गया आपका आंसर। ऐसे सवालों में मेरे दोस्त बस हमें बस ये पता चल जाए कि a का मान क्या रहा होगा, तो आपको क्वेश्चन करने में, यानी कि इसे हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें इनमें यही वाला फार्मूला लगाना, a² प्लस 2ab। अगर माइनस का है तो आप a² प्लस b² माइनस 2ab वाला लगा देंगे। लेकिन आंसर आपके प्लस का लगा लेना चाहे माइनस का लगा लेना, आंसर मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ये मैं हटाता हूँ। नेक्स्ट है आपका 4x² प्लस 12x प्लस k, तब
के का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो वही हवाल वाली जो प्रोसेस है वही अपनाएंगे हम। फार्मूला लगाएंगे हम ए प्लस बी स्क्वायर का, वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है आपका, तो देखो यहाँ लिखेंगे हम ए स्क्वायर प्लस बीच में हमेशा 2ab, वो तो दिख जाता है आपको, बड़ा मान है 2ab, और प्लस जो के होता है वो क्या है, बी स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, अब ए का मान कितना रहा होगा, जब आप ए स्क्वायर करोगे तो 4x स्क्वायर आएगा। तो यहाँ ए का मान रहा होगा मेरे दोस्त 2x। ए बराबर कितना रहा होगा, 2x। जब भी तो आप क्या करोगे, देखो मैं अभी इसे प्रूव करके बताऊंगा ये ऐसे कितना आएगा। अभी अपने इतना पता लगा लिए कि ए का मान कितना होगा, 2x। तो बस आप 2ab के बराबर रख दो, 2ab बराबर 12x। तो देखो 2 इंटू ए का मान कितना आएगा, 2x, b बराबर 12x। देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 3 12, तो ये कितनी बार कट गया, 3 बार। तो b बराबर कितना आ गया आपका, 3। देखो b बराबर कितना आ गया आपका, 3। तो अब हमारा आंसर बी स्क्वायर पूछा है हमसे, तो आप 3 पे क्या करोगे, वर्ग बराबर कितना हुआ, 9। तो आपका के का जो मान पूछा है आपसे बी स्क्वायर के बराबर करना है हमें तो के वर्ग का मान, के का मान कितना हो जाएगा अपने पास, 9। वैसे के का मान तो हमारे पास कितना हो गया, 9, और अगर बी का मान पूछेगा तो हमारे पास कितना आ गया, 3। तो देखो अब हमें ये वाला फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, ये बन गया आपका पूरा समीकरण बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9, ये बन गया मेरे दोस्त, बन गया। अब देखो इसी से आने की कोशिश करें। देखो आपके पास लिखा है a बराबर 2x है और b बराबर आपका 3 है। अब मुझे इस फॉर्मूले में रखना है, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो a का मान कितना होगा, 2x। तो देखो 2x पे क्या होगा, वर्ग, प्लस b का मान कितना अपने पास, 3। तो 3 पे क्या होगा, वर्ग, प्लस 2 इंटू ए का मान कितना है, 3, और बी का मान, सॉरी ए का मान कितना अपने पास, 2x, और बी का मान कितना अपने पास, 3। तो देखो दो दूनी, अब इसका हम वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 4x स्क्वायर, इसका कितना आएगा, 9, प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12x। देखो ये समीकरण सेम है कि नहीं, इस तरीके से इसे निकालते हैं हम, वही हमने प्रूव करके देख लिया। बस आपको इन सवालों में कुछ नहीं करना है, बिल्कुल बेसिक सवाल है, आपको बस इतना पता लगाना है कि ए का मान क्या रहा होगा जब ये 4x स्क्वायर बना होगा। इतना अगर आपने पता लगा लिया, आपके सवाल में कुछ भी नहीं है, आपको बस इतना ही पता लगाना है। क्या बेटा, एक बार और बता दूँ, बस ए का मान पता लगा लो कि ए का मान कितना रहा होगा जब यहाँ जो डिजिट आया होगा वो बनेगा। ठीक है, तो आप ये स्क्रीनशॉट करो। नेक्स्ट करते हैं हम। देखो नेक्स्ट सवाल है अपना, ये हटा दूँ मैं। देखो नेक्स्ट सवाल है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, 3x प्लस के, तब x का मान ज्ञात करना है हमें, तब x का मान हमें ज्ञात करना है। देखो अब इसमें माइनस लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab। तो अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको फर्स्ट में क्या करना है, a का मान ज्ञात करना होता है। तो a का मान यहाँ क्या रहा होगा, a का मान x रहा होगा, जब हम x का वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। तो x का मान पता लगाते ही आप क्या करोगे, इन दोनों को बराबर करोगे। तो देखो माइनस 2ab बराबर माइनस 3x। अब मैंने इसलिए बोला था आपसे कि अगर आप फॉर्मूला प्लस का लगाओ माइनस का लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों जब मान सामने आमने सामने आएंगे ना, तो देखो माइनस से माइनस तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो देखो पहले जैसा ही रह जाएगा सवाल, तो आपको दोनों में से कोई सा ही फॉर्मूला लगा दोगे, आंसर एक ही आएगा। तो देखो 2 लिखा है आपका, ए का मान हमने x प्राप्त किया, b है 3x, तो x से x कैंसिल। अब देखो ये कटेगा नहीं, तो आपका आया 2b बराबर
3, तो b बराबर क्या हुआ आपका 3/2। तो b का मान आया आपका 3/2। हमें चाहिए k का मान, तो k का मान कब प्राप्त होगा, जब हम b का वर्ग करेंगे। तो बस आप k बराबर लिखोगे, तो 3/2 इसका हम वर्ग करेंगे, तो k बराबर 9/4 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आ गया मेरे दोस्त, ठीक है। एक बार और समझ लो अच्छे से, एक्स स्क्वायर कब बना होगा, ए का मान कितना हुआ होगा, ए का मान एक्स रहा होगा मेरे दोस्त, जब एक्स स्क्वायर बना होगा। तो बस हमें पता चल गया ए का मान, तो बाकी हम ए स्क्वायर माइनस 2ab इसलिए लगाया क्योंकि माइनस है, तो -2ab प्लस बी स्क्वायर, बस -2ab के बराबर -3x कर दिया, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, 2ab बराबर 3x, 2a का मान कितना है x, b की b रखिए बराबर 3x, x से x कैंसिल हो गई, तो 2b बराबर 3, b के साथ वाली संख्या कहाँ जाती है नीचे, तो b बराबर क्या होगा 3/2। तो k बराबर क्या होगा, यहाँ क्या बनेगा अपना, जहाँ अभी अब a स्क्वायर है तो यहाँ b स्क्वायर ही तो होगा, तो b स्क्वायर, जबकि हमारा जो मान आया वो ओनली b का आया है, तो b का मतलब k का आया है, और हमें k ये वाला k चाहिए, तो k बराबर क्या होगा हमारा, इसका वर्ग होगा, तो हमने 3/2 का वर्ग किया, तो कितना आंसर आया हमारा 9/4। ठीक है मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे हटाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, तब के का मान हमें ज्ञात करना। एक बार सवाल मिला लो, हाँ देखो के का मान ज्ञात करना, तो वही फॉर्मूला लगा दो आप। तो देखो ए एक्स स्क्वायर के बराबर होगा, ये आपका 2ab के बराबर होगा प्लस ये के। तो आप क्या करोगे, इसमें इन दोनों पार्ट्सों को बराबर करेंगे हम। देखो -8x बराबर -2ab, तो माइनस से माइनस कैंसिल 8। अब देखो x का मान कितना रहा होगा जब ये बनेगा, वो सॉरी a का मान, तो a बराबर x रहा होगा जब एक्स स्क्वायर बना होगा। तो आप यहाँ x का मान क्या रखोगे, ये x लिखा है 8x से, हाँ 8x हो गया आपका, मैंने ये उल्टा रख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, आप इधर रख दो इसे, -2ab बराबर -8x, माइनस से माइनस कैंसिल 2 इंटू ए का मान कितना है x, और b का b बराबर 8x, 8x से x कैंसिल, 2 से 4 बार कट जाएगा ये, तो b बराबर कितना आ जाएगा अपना 4। तो आप k बराबर क्या रखोगे, 4 पे वर्ग, तो k बराबर क्या आएगा आपका 16। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। ओके मेरे दोस्त, देखो नेक्स्ट, देखो ये तो मैंने समझाने के लिए बनाए थे, अब आपसे एग्जाम में कैसा पूछा गया है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो अच्छा पूछा गया सवाल, 25p स्क्वायर 25p स्क्वायर माइनस 70p क्यूब p क्यूब पे घात 4 प्लस के तब के का मान ज्ञात करना है। देखो ये एग्जाम में आपसे पूछा गया है, तो सबसे पहले मेरा पढ़ाने का तरीका ये कि आपको मैं छोटे छोटे सवाल कराता हूँ, और जो कि बने हुए होते हैं, मतलब मैं बनाता हूँ उनको जो कि किताब से मैंने नहीं लिए, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, किताब में जो यानी कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से लगाते हैं। तो देखो ये जो मैंने अभी कराए थे वो बिल्कुल छोटे छोटे थे, अब ये आपसे जो पूछा गया वो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो अब इसे देखो हल करेंगे हम। तो देखो आप इसे क्या करोगे, ए स्क्वायर लिखोगे, -2ab लिखोगे, और प्लस बी स्क्वायर लिखोगे, ये हो गया आपका। अब आप इन दोनों को बराबर करोगे, लेकिन इससे पहले हम पता लगाएंगे कि ए का मान कितना रहा होगा जब हम ए स्क्वायर करें तो हमें 25p स्क्वायर प्राप्त हो। तो ये मेरे दोस्त 5p अगर ए का मान होगा, तो आप अगर 5p का वर्ग करोगे तो 25p स्क्वायर आएगा, करेक्ट। अब आप लिखोगे -2ab
बराबर -70 पी क्यू पे घात 4। तो देखो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, आपका 2 लिखा इंटू ए का मान हम लिखेंगे 5p इंटू बी का हमें ज्ञात करना है, ये लिखा हमने 70, ये लिया p और ये क्यू पे घात 4। तो देखो आप ये लिखा है आपका, तो देखो अब क्या करेंगे हम, p का मान हमें दिया है, सॉरी ए का मान कितना दिया 5p दे दिया हमें। तो अब देखो 5 दूनी 10 हो रहा है, ये 5 दूनी 10 p और सॉरी ये 2 और b कितना है, b का मान हमें निकालना है। तो हमारा जी हो गया b बराबर 70 p क्यू पे घात 4। देखो p से p कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो अब आपका b बराबर जो बचा है वो 7 क्यू पे घात 4 बचा, ये प्राप्त होगा आपको। ठीक है, अब आपको b का ये प्राप्त होगा, तो ये 101% क्या होगा, अब इसका वर्ग होगा। तो b बराबर है तो अपन इसे k बराबर अगर लिखेंगे तो 7 क्यू पे घात 4 लिखेंगे, तो इसका वर्ग करेंगे। क्लियर। अब आप वर्ग करोगे तो वर्ग का मतलब क्या होता है, इसका 2 बार गुणा ही तो करना पड़ेगा। तो आप ऐसे सिंपल सा करके देखो, 7 लिखा है और क्यू पे घात 4 लिखा है। क्लियर। देखो आप 7 और 7 का करोगे तो कितना आएगा आपके पास 49। देखो आधा समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो क्यू पे घात कितना आना चाहिए 8। तो इस तरीके से हमारा जो k का मान आएगा वो आएगा 49 क्यू पे घात 8। ये आपका होगा आंसर। ठीक है, एक बार और समझ लो। आपको सवाल दिया 25p स्क्वायर माइनस 70p क्यू पे घात 4 प्लस k बराबर, तब k का मान ज्ञात करो। तो हमने a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का हमने a प्लस माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। हम सबसे पहले क्या करते हैं इन सवालों में, a का मान ज्ञात करते हैं। a का मान कितना रहा होगा जब 25p स्क्वायर आया होगा। तो हमने a का मान कितना रखा 5p, तो 5p का अगर आप वर्ग करोगे तो 25p वर्ग आएगा। ठीक है, 25p स्क्वायर आएगा, सॉरी। अब हमने क्या किया, -2ab के बराबर -70p क्यू पे घात 4 रख दिया, ये दोनों बराबर कर दिए, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, 2 की 2 आ गई, a का मान कितना आया 5p आ गया, अब b का b आ गया, 70p p क्यू पे घात 4 हो गया। अब देखो मैंने क्या करा, पहले इन दोनों को गुणा कर, सब गुणा में रखनी है। तो 5 दूनी 10, 10p b रख दिया मैंने, और मैं b का मान ज्ञात करना ही है। तो देखो 0 से 0 काट दिया बस केवल, और p से p कैंसिल कर दिया, तो b बराबर हमारा क्या बचा, एक 7 बचा, एक क्यू पे घात 4 बचा। तो b का मान कितना आ गया 7 क्यू पे घात 4। तो k बराबर क्या हुआ, इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग किया तो 7 7 49 क्यू पे घात 8 इसका करेक्ट आंसर आ गया मेरे दोस्त। ओके मेरे दोस्त, इसे कर लो, फिर मैं आगे दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा द्विघात समीकरण जैसे सवालों को हल करेंगे हम। देखो जो कि बहुत आते हैं एग्जामों में। आपका पहला है x स्क्वायर माइनस 3x, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 के गुणनखंड ज्ञात करना। देखो अगर इस टाइप के सवाल अगर हमें आते हैं तो एग्जाम में 1 नंबर हमारा पक्का है। व्यापम अक्सर अब ये वाला सवाल हर टेस्ट पेपर में, जब भी अगर आपके जो जब भी आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे तो जितने भी आपके एग्ज़ाम होंगे, जितने दिन चलेंगे, उन हर एग्ज़ामों में एक क्वेश्चन ये आपको कॉमन मिलेगा। तो देखो अच्छे से समझो इसे। और 2016 के जो कांस्टेबल के पेपर हुए थे उनमें तो ये 2-2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखो इन्हें कैसे करते हैं हम, जब भी आपको इस सवाल को हल करना है तो देखो मैं अब इसे पहले सवाल को बिल्कुल आराम से समझाऊंगा ताकि आपको आगे के सवाल करने में दिक्कत ना हो। पहले सवाल मिला लूँगा एक बार, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। ठीक है, सही है। देखो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों का करते हैं हम गुणा, फर्स्ट का और लास्ट का। तो देखो 10 का मैं अगर x स्क्वायर से करूँगा तो मेरे पास आएगा 10x स्क्वायर। क्लियर मेरे दोस्त। लेकिन देखो 10 किसकी है, माइनस की थी, तो मेरा जो आंसर भी आएगा तो वो काय में आएगा, माइनस में ही आएगा, 10x स्क्वायर। ठीक है। अब देखो अब क्या होता है, अब ये जो आपको
ये डिजिट आता है ना, इस डिजिट के दो ऐसे खंड करते हैं हम कि अगर मैं उनका गुणा करूं तो माइनस का 10x² आना चाहिए, और अगर मैं उन दो पदों को घटाऊं या जोड़ूं तो माइनस का 3x आना चाहिए। तो देखो सबसे पहले आप इस वाले डिजिट के खंड करो। ये देखो एक तो होता है आपका 5 दूनी 10 होता है, तो आप देखो 5 दूनी 10 लिखो पहले, तो 5 और 2 लिख दिया मैंने। अगर मैं इनका दोनों को गुणा कर रहा हूँ तो 10 आ रहा है। अगर मैं इसे माइनस का लाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो माइनस का मुझे ये लगाना होगा या ये करना होगा। अगर मान के चलो माइनस का मैं इसे कर देता हूँ तो 5 दूनी 10 माइनस का आ गया, क्लियर है। अगर मैं 2 को 5 में से घटा दूं तो क्या प्राप्त होगा मेरा, -5 में से अगर मैं 2 घटाऊँगा, प्लस का 2 करेंगे हम इसे, 2 घटाऊँगा अगर मैं इसमें से, तो क्या होगा अपना माइनस का 3 बचेगा, क्योंकि माइनस का बड़ा 5 है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो माइनस का 5 लेना पड़ेगा और प्लस का 2 लेना पड़ेगा, और x तो पद हमें लगाना पड़ेगा। तो हमारे दो पद बने, एक तो -5x और एक +2x। अगर मैं इन दोनों का गुणा करूं तो कितना आएगा, माइनस का 10x²। अगर मैं 5x में से 2x को घटाऊं तो मेरा माइनस का कितना बचेगा, 3x। तो हम क्या करेंगे, अब देखो x² माइनस इस 3x की जगह, यानी कि इस 3 जगह, इस इतनी जो जगह दी है आपकी 3x, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 5x + 2x। देखो ये लिख दूँ या 3x लिख दूँ, मेरी बात तो बराबर है। और आप याद रखना, ज़्यादातर आप छोटा डिजिट क्या आगे रख लेना, यानी कि मेरा +2x आगे रख लो और माइनस का 5x। ठीक है, बात बराबर, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं 3x की जगह क्या ये लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं -5x में से 2x घटाऊँगा तो माइनस का 3x ही बचेगा, और -10, ये बन गया अपना समीकरण। ठीक है मेरे दोस्त, अब इसे हल करेंगे। तो देखो अब इन दोनों में से कॉमन देखना है और इन दोनों में कॉमन देखना है। देखो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, मुझे x कॉमन मिल रहा है। बचा क्या मेरे पास, एक x इसमें से गया तो एक x बचा, और ये वाला x तो हमारा कॉमन में ही आ गया, तो प्लस कितना बचेगा मेरे पास, 2। क्लियर। दूसरा मैंने माइनस लिखा, 5 लिखा, 5 कॉमन ले लिया मैंने, क्या बचा मेरे पास, x। अब देखो माइनस का मैं इसमें भाग दूंगा तो ये हो जाएगा प्लस का, और 5 दूनी 10 तो बराबर 0। तो देखो एक जी वाले दोनों जो कोष्ठक में आते हैं हमेशा 1 से आते हैं, तो ये पहला ये कोई सा भी इनमें से एक ले लेंगे तो हमें x + 2 ले लेंगे, और एक हमारा x और x - 5, तो जी हमने 5 ले लिया। तो ये हमारे दो पद निकल के आ गए। अगर आपसे एग्जाम में इतना ही पूछा है तो आप इतना ही आंसर लगा सकते हो। आपसे बोला कि x के पद और क्या होंगे, अगर आपको इस तरीके से ऑप्शन ना दिया हो तो देखो आपको ये बराबर में तो दिए ही है, तो आप एक एक पद को बराबर कर लिया करो। देखो x + 2 = 0, तो देखो x बराबर उधर जाएगा 2 तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि x का एक मान कितना आ गया, -2। अगर दूसरे को करेंगे हम -5 = 0, तो देखो x जब उधर बराबर 5 उधर जाएगा, माइनस का है, तो किसका हो जाएगा, प्लस का 5। तो आप लिख सकते हो जो आपके मान हैं x के जो मान हैं आपके -2 और 5, तो आपको इस तरीके से ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो आप या तो आंसर इतना दिया हुआ तो आप इतना छोड़ सकते हो, नहीं तो फिर यहाँ -2, 5 आपको इस तरीके से ऑप्शन में दिया होगा। तो मैं आशा करता हूँ मेरे दोस्त कि ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस वाली टाइप के सवाल हम और करेंगे, और इसी में हम क्या करेंगे, यहाँ करने वाले सवाल भी आएंगे, उनको भी अच्छे से करेंगे, और आगे चल के हम कुछ सवालों को एक फॉर्मूले से भी करेंगे। ठीक है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट करो, आगे करते हैं हम। देखो नेक्स्ट सवाल है आपका, नेक्स्ट सवाल है x² - 9x, x² - 9x + 18। तो हमें ये ज्ञात करना है। इसके पद फिर हव्या जो किया वैसे ही करना है, सबके आप गुणनखंडी ज्ञात करने हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका और इसका गुणा करेंगे। तो देखो प्लस का 18 है आपके पास, और प्लस का आपका x² है, तो हमारा क्या हो गया आंसर, मतलब हमारा जो आएगा डिजिट वो आएगा 18x²।
अब 18x² के ऐसे दो पद करो मेरे दोस्त कि गुणा करने पर तो 18x² आए, तो जोड़े घटाएं तो 9x आए। तो देखो इसके दो पद बन रहे हैं, कौन कौन से? देखो एक तो 9 दूनी 18 होता है, तो ना तो 9 में से 2 गए तो 7 बच रहे, इसका मतलब गलत। अगर 9 2 को मैं अगर जोड़ भी दूं तो कितना हो जाएगा हमारा 11, इसका मतलब हमारा माइनस का 9x कैसे भी नहीं आ सकता। एक और है डिजिट जिसके इसके दो खंड हो रहे हैं 36 18। देखो 6 और 3 को अगर मैं जोड़ दूंगा तो मेरा 9 बन रहा है, और 6 और 3 का मैं गुणा भी कर दूंगा तो मेरा 18 भी हो रहा है। बट अब हमें किसका लाना है? माइनस का। तो गुणा में अगर कोई सा भी एक डिजिट आप माइनस का कर दोगे तो क्या होगा? आपका आंसर माइनस में आ जाएगा। तो देखो और फिर ये जोड़े घटाने आप कितना माइनस का 9 और आना चाहिए, यानी कि 9x। तो देखो दोनों किस माइनस के होंगे अपने, माइनस माइनस। अब -6 और -3 जोड़ोगे तो माइनस का 9 ही आएगा। क्लियर? इसका मतलब दोनों डिजिट अपने माइनस में होंगे। और x, और आपको अच्छे से पता होगा कि दो संख्या अगर माइनस में अगर मैं इनका गुणा करूं तो आंसर पॉजिटिव आएगा, यानी कि प्लस में आएगा। 36 18 प्लस का आएगा। अगर एक माइनस का होता तो अपना माइनस में 18 आता। अभी दोनों माइनस में हैं तो इनका गुणा करने पर कितना प्राप्त होगा? 18x²। और बाकी 6x माइनस का है, माइनस का 3x है, दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास माइनस का 9x ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो हमारे दो पद बन गए, माइनस का 6x और माइनस का 3x। अब देखो इसे हल करेंगे, इसमें रखेंगे तो देखो x² माइनस, अब इस 9x की जगह क्या रख सकता हूँ? माइनस का 3x माइनस का 6x और प्लस 18 बराबर 0। ठीक है, तो देखो अब इसमें से कॉमन लेना और इसमें से कॉमन लेना है। तो देखो एक इन दोनों में क्या मिल रहा है आपको? x कॉमन, एक x बचेगा और माइनस का माइनस आ जाएगा, 3 आ जाएगा। माइनस मैंने 6 कॉमन ले लिया, x बचा, -6 का 18 में दूंगा तो माइनस का 36 18 जाएगा बराबर 0। तो मेरा एक पद बना x -3, दूसरा बना x -6। अब मैं आपको इतना करना है तो इतना छोड़ सकते हो ऑप्शन के अनुसार, और करना है तो हम क्या करेंगे? x -3 बराबर 0 और x -6 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 और ये क्या हो जाएगा आपका 6। जब भी आपको माइनस में दिया हो तो डायरेक्ट आंसर प्लस में दे दो, और माइनस में दिया तो प्लस में दे दो। अब प्लस में दिया है तो माइनस में, प्लस में दिया है तो माइनस में। तो अभी आपका आंसर चाहे तो आप यहाँ तक छोड़ सकते हो, ये आपको एग्जाम में इतने दिए हों या फिर आपके ये आंसर होंगे। ठीक है मेरे दोस्त, स्क्रीनशॉट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो आगे बढ़े। नेक्स्ट है आपका x + 6, x + 6 x + 2 बराबर x में x के मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ओके मेरे दोस्त, देखो अब ये सवाल दे दिया हमें। अब इस सवाल में सबसे पहले हमें क्या दो पद दिए, देखो एक और ये दोनों, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा हमें? जो अभी हमने इससे पहले जो सवाल किया था उस टाइप का हमें ये सवाल बनाना पड़ेगा जब हम इसे हल करेंगे। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम? सबसे पहले x का इससे गुणा करेंगे और फिर x का हम किससे करेंगे? 2 से। तो देखो मेरे दोस्त x का x से किया मैंने तो आया मेरे पास x², फिर x का 2 से करा तो प्लस मेरा आया 2x। अब मैं 6 का करूँगा x से तो प्लस आएगा 6x, फिर मैं 6 से करूँगा तो प्लस आएगा मेरा 6 दूनी 12। ओके मेरे दोस्त, बराबर x। तो देखो x को मैं इधर लाऊंगा तो देखो x² प्लस, पहले तो मैं इन दोनों x वाले पदों को जोड़ दूंगा। 6 2 कितना हो जाएगा मेरा? 8x। और इधर वाली x को मैं इधर लेके आऊँगा तो देखो माइनस की x और प्लस 12 बराबर 0। इसमें से मैं घटा दूंगा इसे तो मेरे पास प्राप्त होगा 7x प्लस 12 बराबर 0। ये बन गया मेरे दोस्त हमारा पिछले सवाल जैसा क्वेश्चन हो गया अपना, जो हमने अभी पिछला किया क्वेश्चन वैसा ही बन गया। अब हम इसे कैसे हल करते हैं? तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस वाले पद का गुणा करेंगे
फिर हम इन दोनों में क्या करेंगे, ऐसे पद ढूंढेंगे कि जोड़ने घटाने पर आपका 12x² आए, और जो गुणा करने पर 12x² आए, जोड़ने घटाने पर हमारा 7x आए। तो देखो आप इसका और इसका गुणा करोगे तो देखो 12 इंटू x² करोगे तो आपका 12x² आएगा। इसके दो पद करोगे तो देखो 6 दूनी 12 भी होता है, लेकिन 6 2 8 होता है, 6 में से 2 गया तो भी 4 होता है, इसका मतलब 7 आ ही नहीं रहा। तो इसका जो हम करेंगे वो 3 और 4 करेंगे। तो देखो 3 को 12 हो रहा है, क्लियर है, और प्लस के रहेंगे दोनों क्योंकि यहाँ प्लस का आना है हमें। तो देखो आपके यही दो पद बनेंगे, 4 और 3 7x हो रहा है, और 4 3 12x² हो रहा है। देखो अगर आपको ऐसे करना नहीं आता है तो अभी देखो ये छोटे हैं आप कर सकते हो, अगर बड़े आएंगे तो हम उसे फॉर्मूले से करेंगे। तो मैं अभी इसके बाद अभी और क्वेश्चन आएंगे जब उस फॉर्मूले का भी हम यूज करेंगे। तो देखो 3x और 4x लिखा है तो आप लिखोगे x² प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12 बराबर 0। तो देखो ये इन दोनों पदों में से कॉमन करना है हमें। तो आपका x प्लस 3 बचेगा, इधर आप प्लस 4 कॉमन लोगे तो x प्लस 4 3 12 बराबर 0। तो एक आया आपका x प्लस 3 और एक आया आपका x प्लस 4। आपने आंसर दोगे तो x बराबर -3, क्योंकि ये प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, x बराबर -4। तो जो आपके पद आएंगे x के जो मान है आपके वो -3 और -4, ये आपके आंसर है। ओके मेरे दोस्त, इसकी शॉर्ट करो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका 4y² प्लस 12y प्लस 12y प्लस 9 बराबर 0। देखो तो मेरे दोस्त क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका और इसका गुणा करेंगे तो अपना आएगा 4y² इंटू 9, तो 9 को 36 आ गया, 36y²। तो इसके दो खंड ऐसे करो कि जोड़े घटाए तो 12 आए और गुणा करें तो हमारा कितना है 36। तो देखो इसके तो दो ही खंड होंगे, एक तो होगा 6y और एक होगा 6y, दोनों प्लस के होंगे। 6 और 6 को जोड़ूंगा तो 12y आएगा, 6y को गुणा करूँगा तो 36y² आएगा। तो देखो हम लिख सकते हैं 4y² प्लस इस 12y की जगह हम दोनों पदों को लिख सकते हैं 6y प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0। तो देखो इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में देखो इन दोनों मिल रहा है आपका 2y कॉमन ले लिया मैंने, तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास y प्लस 2 6 प्लस 6 कॉमन ले लिया मैं, 6 नहीं 3 कॉमन ले लिया मैंने, तो 3 का भाग मैं दूंगा 6 में, तो 3 दूनी 6, तो बाई तो बाई आएगा साथ में, 3 का भाग मैंने 6 में दिए, 3 दूनी 6 प्लस 3 तरह का 9 बराबर 0। तो देखो 2y प्लस 3 और ये भी आपका 2y प्लस 3 बना है। तो देखो आपको पता है ये दोनों लिखें तो अगर आपको ऐसे दिए हैं तो अगर आपको ऑप्शन में दो तरीके से दिए रहता है, अगर आपको दिया होगा ऑप्शन में ऐसे तो आप ऐसे टिक कर सकते हो, और अगर आपसे ऐसे दिया है y प्लस 3 बराबर 0 तो आप क्या लिखोगे 2y बराबर -3 और y बराबर कितना हो जाएगा -3/2। और फिर मैंने आपको फर्स्ट टाइप में बताया था कि आपको अगर ऐसे दो पद मिल जाएं तो आप इसको क्या लिख सकते हो 2y प्लस 3, आपको ऑप्शन में ऐसे भी दिया जा सकता है। तो आपको देखो ऑप्शन में ऐसे दिया तो ये सही है, ये दिया तो ये भी सही है, ऑप्शन में अगर ऐसे दिया है तो ये भी सही है। ठीक है, आपको इस तरीके से तीनों टाइप से आपको आंसर दिए जा सकते हैं। ठीक है, और ऐसे भी मैं आपको कराऊंगा जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x² माइनस x माइनस 2
बराबर 0, ये दिया है आपको। तो देखो इसका क्या करेंगे वही पहले और लास्ट का गुणा, तो देखो -2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो माइनस का 2x स्क्वायर हो गया। अब इसके दो पद ऐसे बनाने के गुणा करें तो माइनस का 2 स्क्वायर आए, जोड़े घटाए तो x आए। तो आपको खुद पता है कि x केवल एक सिंगल है, तो मैं इसको अगर 2x लिखूं और 2x में से अगर मैं x घटा दूं और बचना कैसा चाहिए मेरे पास माइनस, अगर जब भी आपको माइनस में घटाना हो, मतलब आपको अपना आंसर माइनस में लेके आना है, तो आप क्या करोगे, हमेशा बड़े वाले पद को माइनस का बनाओगे, जब भी तो आप माइनस का आंसर लाओगे। तो -2 में से अगर x जाएगा तो माइनस का x बचेगा, और -2x का गुणा x से करूँगा तो -2x स्क्वायर होगा। इसका मतलब अपने दोनों पद करेक्ट हैं। तो आप लिख सकते हो x स्क्वायर माइनस प्लस x माइनस 2x और माइनस का ये 2 बराबर 0। तो देखो इन दोनों पदों में देखो इसमें मिलेगा आपका x कॉमन ले लिया तो x प्लस 1 आ गया, ये मैंने यहाँ माइनस लिया और 2 कॉमन लिया तो x और -2 का 2 में दूंगा तो +1 आएगा बराबर 0। इस आधार पर मेरा x - 2 आया 1 और x प्लस 1 आया। तो इस तरीके से मेरा एक तो x का मान 2 होगा और एक मेरा x का मान -1 होगा। क्यों, मैंने बताया डाट लिख दिए मैंने, क्योंकि जो माइनस का वो प्लस का हो जाता है, जो प्लस का होता है वो माइनस का होता है। तो अपने x के मान क्या आ गए 2 और -1। देखो नेक्स्ट सवाल करते हैं हम। क्या है 9x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इसमें, सबसे पहले लास्ट और फर्स्ट का गुणा करेंगे, 9x स्क्वायर इंटू 2, तो 9 दूनी कितना हुआ 18 x स्क्वायर। इसके अब दो पद आप सोचो, मैं भी थोड़ा 2-5 सेकंड के लिए रुकता हूँ, आप सोचो इसके दो पद ऐसे कौन से होंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो इसके अब क्या पद होंगे आपके, मैं बताऊँ आपको। 9 दूनी 18, 9 2 11 होता है, 9 में से 2 गया 7 बचेगा, इसका मतलब 9x नहीं आएगा। यानी कि पहले हम दो पद इसके दो खंड करते हैं। तो देखो 9 दूनी 18 भी होता है इसका, तो मैं 9 दूनी 18 तो x ले आऊँगा, 18x स्क्वायर ले आऊँगा, लेकिन 9 2 को जोड़ूंगा तो 11 नहीं हो रहा, 9 में से 2 गया तो भी मेरा 9 नहीं हो रहा, ये कैंसिल। अब आप ले लो 36 18, तो देखो 6 और 3 कितना हुआ 9, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव, क्योंकि प्लस में आंसर अपना प्लस का 9x। तो आप कितना लिख सकते हो इसको, 6x और 3x, 6 3x 3 दोनों को जोड़ोगे तो 9x आएगा, दोनों को गुणा करोगे तो 18x स्क्वायर आएगा। तो देखो आपका क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6x प्लस 2 बराबर 0। एक पद दे रहा, तो आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो, 3x कॉमन आ गया तो 3 तरह का 9 होगा आपका, x बचेगा प्लस 1। अब आप प्लस कितना ले सकते हो, 2 ले सकते हो कॉमन, तो 2 लिया तो 2 3 6 प्लस 1। तो आपके जो पद बनेंगे 3x प्लस 2 और 3x प्लस 1। अगर आपको इतना दिया तो आप इतना छोड़ दो, और आगे करना है तो देखो 3x प्लस 2 बराबर 0 के बराबर कर दो, तो 3x बराबर -2, x बराबर -2/3। एक तो ये हो गया, दूसरा 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1, x बराबर -1/3। तो मेरे दोस्त एक आया आपका -2/3, एक आया आपका -1/3। आप इसे देख लो। नेक्स्ट करते हैं हम। चलो नेक्स्ट करो। बीस बाई स्क्वायर प्लस 31 बाई एक्स स्क्वायर, सॉरी 20 बाई स्क्वायर प्लस
31 बाई प्लस 12 बराबर 0। तो देखो मेरे दोस्त, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका और इसका गुणा करते हैं। तो देखो 20 बाई स्क्वायर इंटू 12, तो 12 दूनी 24, 240 बाई स्क्वायर आ गया। अब यहाँ आपको इसके जो खंड है करने में दिक्कत आएगी, तो आप क्या करोगे, इसका आप लेना गुणनखंड विधि से करेंगे। देखो इससे पहले इसका गुणनखंड करो, 240, तो देखो 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से करेंगे तो 2 छन की 12, 0, 2 से करेंगे तो 30 बार, 2 से करेंगे तो 15 बार, 3 से करेंगे तो 5 बार, और 5 से करेंगे 5 एकम 5। ये इसके खंड हो गए। तो देखो एक जैसे खंडों को आप गुणा करो इनका, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 हो गया, इंटू 5 15। तो देखो 16 और 15 कितने हो रहे हैं, आप देखो 16 और 15 आपके ऐड करोगे तो 31 हो रहे हैं, और 16 15 का अगर आप गुणा करोगे तो 240 आ रहा है। इसका मतलब हमारे जो दो पद बनेंगे वो 16 और 15 बनेंगे, तो 16 बाई और 15 बाई। क्लियर मेरे दोस्त? जब भी आपको बड़ा डिजिट आए तो इस तरीके से हल करना है। ज़रूरी नहीं है, देखो आप क्या करोगे, हमें ऐसा बनाना है कि दोनों के जोड़ने पर, इनका गुणा करने पर तो हमेशा 240 ही आएगा। बस आप इतना ध्यान रखना हमें कि किन पदों का हम गुणा करके जोड़ने घटाने पर हमें 31 बीच वाला डिजिट प्राप्त हो। अगर हमें इस तरीके से प्राप्त नहीं होता 16 और 15 से, तो मेरे 5 का 3 से करते 15, 15 30 करते, फिर इन तीनों का अलग से करके देखते, यानी कि उल्टा सीधा करके हमें 1-2 बार में क्लियर पता चल जाता है कि इसके दो पद कौन से होंगे। ठीक है, तो हम इसे हल करेंगे। तो देखो 20 बाई स्क्वायर प्लस 15 बाई प्लस 16 बाई प्लस 12 बराबर 0, ये बन गया। तो देखो ये इतना और ये इतना दिया है, तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है आपका, 5 बाई कॉमन आ रहा है। 5 चौको 20 बाई प्लस 5 15, ये हो गया। प्लस इसमें से ले सकते हैं हम 4 कॉमन, 4 कॉमन लिया तो 4 को 16, 4 बाई प्लस 4 12 बराबर 0। तो देखो इस हिसाब से आपका एक पद बना 5 बाई प्लस 4, एक बना आपका 4 बाई प्लस 3 बराबर 0। आप इसे आगे और हल करोगे तो 5 बाई प्लस 4 बराबर 0, तो बाई बराबर माइनस का 4/5, ये हो गया। दूसरा है आपका 4 बाई प्लस 3 बराबर 0, तो 4 बाई बराबर होगा माइनस का 3, तो बाई बराबर होगा माइनस का 3/4। ये आपके बाई के दो मान आ गए, -4/5 -3/4। तो मेरे दोस्त इसे आप स्क्रीनशॉट करो, फिर आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बाई स्क्वायर प्लस 4 बाई प्लस 4 बराबर 0। देखो इसके ऑप्शन दिए हैं आपको, ये एग्जाम में पूछा गया है। बाई स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, बी दूसरा ऑप्शन दिया है आपको बाई स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सी दिया है आपको बाई प्लस 2 स्क्वायर, बाई प्लस 2 का होल स्क्वायर, और डी दिया है बाई माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये आपको ऑप्शन दिए। देखो मैंने आपको वेल बताया था ना, ये उसी टाइप से पूछ लिया। जब आपके दो पद आएंगे आपके लास्ट में बाई के, वो ज़रूर एक जैसे आएंगे। जब एक जैसे या फिर मतलब कुछ ऐसा आएगा जो कि इनमें से कोई आंसर होगा। देखो कैसे जी लिखा है आपको, बाई स्क्वायर प्लस 4 बाई प्लस 4 बराबर 0। तो इसका हम गुणा करेंगे, तो देखो बाई स्क्वायर इंटू 4, तो होगा 4 बाई स्क्वायर। तो इन दोनों के पद क्या होंगे, एक बनेगा आपका 2 बाई और एक बनेगा 2 बाई। देखो 2 2 4 बाई, 2 दूनी 4 बाई स्क्वायर, तो आप लिखोगे बाई स्क्वायर प्लस 2 बाई प्लस 2 बाई
प्लस 4 बराबर 0। तो एक पद दो पद, तो ये बाई कॉमन ले लिया तो बाई प्लस कितना बचेगा अपने पास 2, प्लस यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो मेरे पास बाई प्लस 2। तो देखो एक पद बना मेरे पास बाई प्लस 2 और दूसरा पद भी मेरा क्या बना बाई प्लस 2। तो मैंने आपको फर्स्ट टाइप में बताया था जब दोनों एक से पद हो तो आप इनको क्या लिख सकते हो, इनको हम लिख सकते हैं बाई प्लस, ये माइनस का होता तो हम इसको माइनस वाला लिखा देते, तो अब यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा। तो देखो मैंने बोला था ना आपसे, इस टाइप से भी आपसे वो पूछ लेता है तो आंसर हमारा आते हुए भी हम उसका आंसर नहीं दे पाते। इसलिए आपको हर टाइप से पता होना चाहिए कि हम यहाँ तक करके आ गए, अब हम यहाँ से आगे क्या करें। अगर आप इसको डिटेल हल करोगे 22 से 22, बाई का 2 से 2 का 22 से, तो ये सब कट पिट के क्या आएगा आपके पास निष्कर्ष बाई प्लस, यानी कि बाई प्लस 2 का होल स्क्वायर निकल के ही आएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। इसे हटाता हूँ मैं। दो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, ये क्वेश्चन है। इसको हम इससे करेंगे तो 2x स्क्वायर इंटू 3, 3 दूनी 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर हो गया। अब हमें प्लस का आएगा तो अब इन दोनों का हमें ऐसे पद बनाने, इसके दो पद, यानी कि 3 दूनी 6 हो रहे हैं। तो देखो 3 1 2, माइनस का लाना है लेकिन, तो माइनस का लाना तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो 3x और 2x इन दोनों को जोड़ोगे तो माइनस का 5x, दोनों को गुणा करोगे तो प्लस का 6x स्क्वायर। तो इसका मतलब अपने दोनों पद सही हैं। तो आप लिखोगे माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं हम। इन दोनों का देखो कॉमन क्या है, इन दोनों में आ रहा है आपका x कॉमन, सॉरी इसमें से 2x कॉमन आ रहा है। एक तो 2 आ रहा है, दोनों में 2 है और दोनों में x है, x आ गया, लेकिन एक x यहाँ 2x है तो एक x तो आ गया और माइनस का 1 बचेगा। यहाँ माइनस का हम क्या लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे तो देखो x बचेगा और माइनस 3 का देंगे तो माइनस का 1 बराबर 0। तो पहला एक तो पद आ गया आपका 3, 2x माइनस 3 और एक आ गया x माइनस 1, तो आपके ये दोनों पद आ गए। अगर आपसे आगे पूछता है तो आप x के मान भी और निकाल के दे सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है आपका एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 12 बराबर 0। अब ये वाला सवाल मैं आपको घर के लिए दे रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा इसका। ठीक है, ये सवाल आप उतार लो, इस सवाल को आप मुझे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सअप नंबर पर आप सेंड करना। इसका आंसर मैं आपको, यानी कि नेक्स्ट जो लेक्चर होगा मेरा टाइप 3 का या टाइप 4 का, उसमें मैं आपको ये कराऊंगा। छोटा सा है, इसे आपको करना है। ठीक है, मैं दूसरा सवाल करा रहा हूँ। देखो एक अच्छा सवाल कराऊँ मैं आपको। क्वेश्चन आपको हिंदी में, एक सवाल ये दिया आपको, दो क्रमागत संख्याएं, दो क्रमागत संख्याएं, दो क्रमागत संख्याएं निकालिए ये तो लिखना है, निकालिए जिनका गुणनफल 20 है, गुणनफल 20 है। ठीक है, देखो ये सवाल दिया है आपको, दो क्रमागत संख्याएं निकालिए जिनका गुणनफल 20 है। अब देखो आपका ये द्विघात समीकरण जैसा ही सवाल है। आप इसको, अभी हमने जितने भी सवाल करें द्विपद समीकरण जैसे,
उन्हीं जैसा ये सवाल बन जाएगा। इसको आप गौर से पढ़िए और इसको जैसा बोला है वैसा करना है अपन को। देखो 2 क्रमागत संख्या बोला है, तो आप एक संख्या मान लो x, तो दूसरी संख्या क्या होनी चाहिए, x में 1 जोड़ोगे। मान के चलो आपके पास एक संख्या है, दूसरी संख्या कब आती है, मान के चलो ये 1 और 2 संख्या है, तो एक संख्या मेरी 1 है, तो अब 2 कब आई, जब मैंने 1 में 1 जोड़ दिया, जब तो मेरी 2 आई। अब 3 कब आएगी, जब मैं 2 में क्या जोड़ दूंगा, 1, तभी तो 3 आएगी। इसका मतलब मेरी एक संख्या क्या होगी, x, दूसरी संख्या होगी मेरी x+1। और फिर उसने बोला है देखो बेटा 2 क्रमागत संख्याएं जिनका मतलब 2 क्रमांक संख्या निकालिए जिनका गुणनफल कितना है, 20। गुणनफल का मतलब क्या हुआ, x का और x+1 का क्या करना पड़ेगा हमें, ये गुणा, बराबर कितना, इनका गुणनफल कितना दिया, 20। तो देखो x का x से करेंगे हम, तो x², x का x से करेंगे तो प्लस x बराबर 20। 20 को मैं इधर लेके आऊँगा तो x² प्लस x माइनस 20 बराबर क्या होगा मेरा, देखो ये बन गया आपका पहले जैसा सवाल। अब आप क्या करोगे, इसको 20 का इससे करोगे तो मेरे पास निकल के आएगा 20x²। तो 20x² का आएगा बेटा मेरा, माइनस की तो आएगा, x² माइनस 20 का करूँगा तो 20x²। अब देखो अब आपके 2 पद बनाने हैं हमें, के जोड़े घटाएं तो आपका 1x आए, और x का x से करा तो x² और x का ये क्लियर हो गया। अब आपके देखो 20 से कैसे खंड बन रहे हैं, 2 खंड बनाए, 5 को 20 क्लियर हो गया। आपके 2 पद कौन कौन से होंगे, एक 5 होगा और ये क्या होगा 4। तो देखो प्लस का बचना चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस का ये रहेगा, ये प्लस का होगा, तो 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा। इसका मतलब 1 x बच रहा है तो उसके साथ x और x, 5x में से माइनस का 4x गया तो प्लस का 1x बचेगा, और प्लस का 5x और माइनस के 4x का गुणा करेंगे तो माइनस का 20x² आएगा। क्लियर, तो ये मैं इधर कर देता हूँ इसको यहाँ, देखो ये आपका समीकरण है, x² प्लस x माइनस 20 बराबर 0। ये 2 पद हम कहाँ लिख सकते हैं इसकी जगह, तो x² माइनस 4x प्लस 5x माइनस 20 बराबर 0। इन दोनों पदों में कॉमन और इन दोनों पदों में कॉमन, तो देखो इन दोनों में क्या आ रहा है आपका, x कॉमन आ रहा है, x माइनस 4। क्लियर, तो मेरे दोस्त इसमें से क्या कॉमन आएगा, 5, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 को 20, तो आपका 1 बन गया x+5 और 1 बन गया आपका x माइनस 4। तो यहाँ आपका x+5 जो है वो क्या बन जाएगा, x बराबर -5 बन जाएगा, और ये आपका x माइनस 4 बराबर 0 है, तो वो x बराबर क्या बन जाएगा आपका 4 बन जाएगा। तो इस हिसाब से आपकी जो दो संख्याएँ हैं वो आपकी -5,4, ये आपकी 2 संख्याएँ होंगी कि जिनका गुणा करने पर 20 आएगा, और क्रमागत ऐसी संख्या कौन सी होंगी आपकी, -5 और प्लस की 4, ये 2 आपकी संख्याएं होंगी। ओके मेरे दोस्त, इसे आप स्क्रीनशॉट करो। नेक्स्ट करते हैं हम आगे। देखो देखो सवाल है आपका, x² प्लस √2x माइनस 4 बराबर 0। x² प्लस √2x माइनस 4 बराबर 0। देखो ये मैं 2 बार इसलिए लिखा है, इसे मैं 2 तरीके से करेंगे हम। इसे हमें फॉर्मूले से करना है और इसे हमें बेसिक से करना है, जो हम अब तक करते आए उन सवालों को उसी हिसाब से इसे करना है। देखो पहले इसे हम फॉर्मूले से करेंगे, आपने ये फार्मूला अच्छे से पढ़ा होगा, b प्लस माइनस रूट में b²
माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस पद की अगर हम तुलना कराएं, आपकी ए स्क्वायर प्लस बी क्या बोलते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये आप इससे हम इसकी तुलना कराएंगे इसकी। तो देखो एक्स ए का जो मान होगा आपका, ए का जो मान होगा एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं, तो ए का मान क्या होगा आपका 1। बी का मान बी के यानी कि एक्स का मान एक्स के साथ क्या है आपका, बी का मान कितना होगा √2। सी का मान कितना होना चाहिए आपके हिसाब से, सी का मान होगा -4। तो देखो इस वाले फॉर्मूले में हमें ये मान रखने हैं। तो देखो पहले आप इसे प्लस में लेके करेंगे, ये दिया है आपको माइनस का बी, एक बार हम पहले क्या प्लस से कर रहे हैं, फिर यहीं इस जगह बस माइनस चेंज कर देंगे, ठीक है। अब अंदर लिखा है आपका b का मान कितना दिया है आपका, b का मान कितना है आपका -4, तो आप लिखोगे -4, ठीक है। सॉरी -4 नहीं है, b का मान है आपका √2 माइनस 4ac, ये 4 लिखोगे, और a का मान कितना आपके पास 1, c का मान कितना आपके पास -4। देखो ये अब बन गया आपका, नीचे कितना दिया है आपको 2 इंटू a का मान कितना 1, तो इस आधार पर देखो आप माइनस b का मान कितना दिया है आपको √2 प्लस, देखो इसका अगर मैं वर्ग करूँगा तो शुद्ध कितना निकल के आएगा मेरे पास, √2 का अगर मैं करूँगा, मैंने क्या बताया था आपको, कोई सी भी ऋण संख्या का अगर अपन 2 बार 1 से गुणा करेंगे तो शुद्ध 2 निकल के 3 होता है, यहाँ तो 3 4 होता तो 4 शुद्ध निकल के आता है। तो कितना निकल के आया अपना 2 निकल के आया, ये हो गया आपका माइनस। तो देखो ये आपका लिखा, इन दोनों को अगर हम गुणा करेंगे तो जी देखो 4 एकम 4 का इससे करेंगे तो माइनस कितना आएगा आपका 16, चौंचों को 16 आ गया। ये दोनों आपका क्या बन जाएगा, इन दोनों का जो गुणा होगा तो आपका ये प्लस का बन जाएगा। देखो मैंने क्या बताया आपको, माइनस का 2 संख्याओं का गुणा होगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगी प्लस, तो चौंचों को कितना हो जाएगा 16। तो इस कंडीशन में अपना रूट में कितना आ जाएगा 18, रूट में कितना आ गया अपना 18। तो रूट में 18 आ गया, तो 18 के हम क्या करेंगे खंड, देखो 2 नाम 18, 3 से करेंगे 3 तरह का 9 और 3 एकम 3, इसका मतलब देखो 3 का तो बन गया अपने जोड़े, तो 3 तो आ जाएगा अपना बाहर। तो देखो पहले तो आप लिखोगे 2, देखो मैं इसे अफैल और करा दूंगा दोबारा, हमारा ये बन गया। तो आप लिख सकते हो -2 रूट में -2 प्लस, अब देखो ये 18 आपके जी जोड़े बन गए 3 के, तो 3 बाहर आ जाएगा, रूट में अंदर कितना रह जाएगा आपका 2, रूट में 2 रह जाएगा, तो और बटे में कितना आएगा आपका 2, ये बन गया आपका। तो देखो 3 रूट 2 है और ये माइनस का रूट 2 है, प्लस का 3 रूट 2 है और ये माइनस का रूट 2, तो 3 रूट 2 में से माइनस का रूट 2 जाएगा, तो आपका बचेगा प्लस का 2 रूट 2 बटे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका जो पहला एक पद आएगा वो आएगा आपका √2। ओके मेरे दोस्त, अभी मैं आपको एक बार और समझा दूंगा अच्छे से, पहले आप इनके मान लेके आओ। देखो अब हम यहाँ चेंज करेंगे, यहाँ हमने प्लस लिया था, अब एक बार हम क्या लेंगे यहाँ माइनस, तो माइनस का b माइनस लेंगे, और देखो रूट में अपना कितना बचना है, ये आपको अच्छे से पता था, ये सब हम हल करके लेके आए थे। तो ये वाली पूरी प्रोसेस में हमें क्या मिला था 3 रूट 2, तो हमें यहाँ क्या मिलेगा 3 रूट 2 ही प्राप्त होगा, बटे 2 आएगा ही। और यहाँ आपका b का मान कितना था, b का मान आपका कितना है √2, तो ये तो √2 ही रहेगा, बस यहाँ चेंज करना है बस माइनस, तो हमने यहाँ माइनस चेंज कर दिया, ये 3 रूट 2 बटे कितना होगा आपका 2। तो देखो ये दिया आपका माइनस का 3 रूट 2 और माइनस का √2, तो देखो 3 रूट 2 और माइनस का √2 क्या जुड़ जाएंगे, तो इसका देखो 1 रूट 2 तो ये है और 3 रूट 2 जी है, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा माइनस का 4 रूट 2 हो जाएगा बटे 2।
2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो अपना आ जाएगा माइनस का 2√2। ये आ गया, सॉरी 2 पद आ गए आपके, तो ये आपके x के 2 पद हो गए। आप इसको आंसर दोगे तो आप लिखोगे √2 माइनस का 2√2। ये आपके आंसर दोनों पदों के आंसर। देखो मेरे दोस्त, इसे मैं आपको एक बार और अच्छे से समझा दूं। आपका क्वेश्चन है x² प्लस √2x माइनस 4 बराबर 0। तो मैंने ये आपको फार्मूला आपने पढ़ा हुआ 12th क्लास में ये है। तो कैसे क्या दिया, ये माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटे 2a। क्लियर। तो हम इस फार्मूले में क्या करते हैं, एक बार जो a b c के मान है उन्हें प्लस करके लिखते हैं, एक बार यहाँ माइनस करके लिखते हैं। तो हमने सबसे पहले प्लस करके लिखा, उससे पहले हमने इसकी इस समीकरण से तुलना करी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो देखो आपका x² के साथ में कुछ नहीं है तो आप 1 मानोगे, तो a बराबर 1। bx का मतलब x तो है, तो x के साथ में b है, तो x के साथ में b है तो b का मान कितना होगा √2। यहाँ अकेला सिंगल -4 है, तो यहाँ c का मान कितना होगा आपका -4। तो हमने ये फार्मूले में इसकी वैल्यू पुट की, तो देखो आपका ये इस तरीके से देखो रूट आपका माइनस भी लिखा। अब हम प्लस, यहाँ 2 रहते हैं प्लस माइनस, तो हमने पहले माइनस लिया है, ठीक है। तो माइनस लिया, यहाँ हमने b² का मान रखा -4 × 1 -4, इनका हमने गुणा किया तो हमारा है 2 + 16, 2 और 16 आया आपका। 16 और 2 आप जोड़ोगे तो कितना हुआ 18। तो 18 का हमने क्या करा, गुणनखंड किया, इसके खंड किए। तो देखो खंड कितने आए आपके, 2 नाम 18, 3 तरह का 9, 3 एकम 3। तो आपके देखो 3 और 3 जब जिसके जोड़े बन जाते हैं वो बेटा बाहर निकल के आ जाता है, और जिसका जोड़ा नहीं बनता वो क्या अंदर ही रह जाता है। तो देखो जोड़ा बन गया तो हमने बाहर ले लिया 3, और जिसका जोड़ा नहीं बना 2 का वो अंदर रह गया। तो देखो यहाँ केवल 1 √2 है और यहाँ 3 √2 है। माइनस का 1 √2 में से सॉरी माइनस का 1 √2 है, वो प्लस के 3 √2 में से घटाओगे तो आपका 2 √2 प्लस का ही बचेगा, क्योंकि प्लस का 3 √2 है। तो आपका ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, √2 आ गया। अब यहाँ से हमने क्या करा था, यहाँ से हमने क्या करा है, माइनस लिया है, यहाँ प्लस था अब माइनस ले लिया। तो बस केवल माइनस ले लिया, बाकी ये पूरी प्रोसेस तो हमारी पहले से हो गई। तो हमने डायरेक्ट ये जो मान लिया है, ये वाली जो कंडीशन करी है, इसका डायरेक्ट मान कितना आया, ये सब किया हमने तो इसका मान आया 3 √2। तो हमने यहाँ डायरेक्ट 3 √2 लिख लिया। b का मान √2 ले लिया, तो ये माइनस का √2 है, ये माइनस का 3 √2 है। तो देखो जी माइनस का 1 √2 है और ये माइनस का 3 √2 है, तो 3 और 1 जुड़ के क्या हो जाएगा 4, लेकिन माइनस का हुआ तो माइनस का 4 √2 आया, 2 से 4 काटा तो 2 बार गया, तो माइनस का 2 √2 आया। तो ये तो आपका हो गया फॉर्मूले से जो कि हमने कर लिया। अब हम करेंगे जो हम इससे पहले सारे सवाल करते आए हैं उस हिसाब से इसको हमें हल करना है। अभी आप इसे स्क्रीनशॉट करो, फिर हम इसे दूसरे तरीके से हल करते हैं। देखो ये लिखा है आपका क्वेश्चन x² प्लस √2x माइनस 4 बराबर 0। देखो आपको करना क्या है, इन दोनों का गुणा करना है। तो आप 4x² माइनस का आएगा, 4x² आ गया आपका माइनस का। अब आपको √2x लाना है, कितना लाना है, √2x घटाने जोड़ने पर अपना कितना है ना √2x आना है। तो देखो अगर मैं इसका 1 मानूँ, इसका माइनस का 2 √2, ठीक है, और इसमें से मैं √2 घटा दूँ। देखो कहानी वही बन रही है, आपके पास यहाँ कितना रूट है, आपका केवल 1 √2 आपके √2x आपके पास है। इसका मतलब आपके पास अगर 2 रूट हो, उसमें से अगर 1 रूट घटा दें तो 1 रूट बचेगा। तो यहाँ आपका 1 रूट बचाना है, तो अपने क्या पहले से 2 √2 ले लिया, ठीक है, और बचाना हमें क्या है, प्लस का बचाना है। किसका बचाना है, हमें प्लस का बचाना है। तो हम क्या करेंगे, प्लस का बचाना, प्लस का ही है ना अपना क्वेश्चन में, प्लस का ही है। तो हम क्या करेंगे, इसे प्लस का छोड़ देंगे
और इसे क्या करेंगे, हम इसे माइनस का बना देंगे। तो देखो 2√2 में से अगर मैं घटा दूँ अगर √2, तो मेरे पास प्लस का √2 बचेगा, प्लस का √2 बचेगा बस। तो इसका मतलब अपनी कंडीशन सही है, आप इनके साथ में x लगा सकते हो। तो देखो आप इन्हें हल करोगे, आप इनका गुणा करोगे तो माइनस का 4x² आ रहा है क्या, पहले तो ये देख लो। 2√2 इंटू माइनस का 2√x। तो देखो अगर आप इन दोनों को गुणा करोगे तो कितना निकल के आएगा, शुद्ध 2 निकल के आएगा। 2 तो पहले से ये है, अगर मैंने इन दोनों को गुणा किया तो माइनस का 2 निकल के आएगा, क्योंकि माइनस का निकल के आ गया। और इंटू इनके साथ एक x लगा है, 2 दूनी 4, सॉरी यहाँ एक x भी तो ये, तो एक x यहाँ है। तो अगर मैं इनका सबका गुणा करूँ तो देखो 2 दूनी 4 माइनस का x का x², इसका मतलब -4x, यानी कि मेरे ये दोनों पद क्लियर हैं। अब देखो इसे हल करेंगे हम, तो x² प्लस √2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 की जगह लिख सकता हूँ माइनस √2x प्लस 2√2x लिख सकता हूँ -4। ठीक है, देखो अब इसमें क्या लॉजिक है, x² क्लियर, √2x और ये प्लस। अब देखो ये तो आपको अगर मैं इधर x कॉमन ले लूँ तो x माइनस √2 बच रहा है, मेरा x माइनस √2 बच रहा है। तो इधर कुछ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो 2 तो आपको लिखा ही है और √2 लिखा है आपका x। आप इस 4 को क्या लिख सकते हो, 4 को मैं देखो क्या लिख सकता हूँ, 4 को मैं 2 लिख सकता हूँ एक तो, और एक लिख सकता हूँ मैं √2 इंटू √2। ये बस आपको याद रखना है, जब भी आपको यहाँ भाज्य संख्या आ जाए, मतलब पूरे समीकरण में कहीं भी भाज्य संख्या आ जाए, आपको उसे अभाज्य बनाना है, क्योंकि अभाज्य संख्या के मतलब खंड होते हैं, ये अपने भाज्य संख्या के खंड होते हैं, और खंड जो होते हैं वो कौन से होते हैं, अभाज्य खंड होते हैं। भाज्य संख्या के खंड होते हैं लेकिन कौन से होते हैं, अभाज्य होते हैं। देखो 2 तो पहले से ही अभाज्य संख्या है सबसे छोटी, और ये भाज्य संख्या, इसलिए हमने इसको खंडों में तोड़ लिया। तो इसके देखो खंड आप इसे हल करके देख लो, यहाँ आपको पता चल जाएगा -2 इंटू √2 इंटू √2। क्लियर। तो देखो √2 का आप करोगे तो कितना आएगा 2, तो इधर तो -2 है, तो 2 का कितना करोगे -4। बताओ -4 हुआ कि नहीं हुआ, बस ये कर लिया आपने। तो इस सवाल ऐसे टाइप के हो जाएंगे, आपको फॉर्मूले से नहीं करना पड़ेगा। अब देखो आप इसमें से, और देखो ये पूरा एक ही समीकरण है, क्योंकि हमने ये 4 की जगह लिखा है, तो ये यहाँ से यहाँ तक कॉमन आएगा, और ये केवल यहाँ तक कॉमन लेना है। इसमें से क्या कॉमन आएगा, आपका x कॉमन आ गया, x माइनस √2 बचा। ठीक है, प्लस अब क्या करोगे आप, इनमें से क्या कॉमन ले सकते हो, देखो एक तो मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, एक इधर भी √2 है, इधर भी √2 है, तो एक मैं √2 कॉमन भी ले सकता हूँ। अब मेरे पास एक तो x बचा, और माइनस देखो 2 कॉमन आ गया, √2 कॉमन आ गया, तो √2 ही तो बचा, √2 कॉमन बचा। तो आप लिख सकते हो x प्लस 2, और एक बनेगा आपका x √2, ये बन गया आपका। ठीक है, सॉरी ये √2 है आपका, 2√2। ठीक है, 2√2 होगा आपका। ठीक है, तो अब आप इसे क्या लिख सकते हो, x प्लस 2√2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 2√2, एक तो ये आ गया, एक आएगा आपका x माइनस √2 बराबर 0, तो x बराबर प्लस का √2। देखो प्लस का आ रहा है, वहाँ हमने माइनस का, हाँ कोई दिक्कत नहीं, तो हमने बनाए थे दोनों पर। तो हमारा आंसर क्या आएगा, एक तो -2√2 और एक आएगा आपका √2, ये आपके आ गए। ठीक है मेरे दोस्त, तो बस ऐसे सवाल में हमें अगर इस तरीके से करना है तो हमें बस इतना ही ध्यान रखना है, जब भी आपके समीकरण में कोई भाज्य संख्या आ जाए उसको इस तरीके से खंड करो कि इधर जो संख्या बन रही है इस टाइप के कॉमन करने के लिए कुछ ऐसे डिजिट आ जाएं कि इधर ये जो डिजिट आता है इस वाले डिजिट से आप इधर मिला लेना, कि हमें ऐसा क्या खंड करें कि यहाँ जो डिजिट है वो इधर भी आ जाए, क्योंकि हम इसमें जो कॉमन लेते हैं वही तो इधर कॉमन आना चाहिए, जब भी तो क्लियर होगा।
तो हम इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने दो तरीके से कर ली। अब मैं सारे सवाल जितने भी आपके रूट वाले हैं वो किस तरीके से करूँगा, इसी तरीके से करूँगा। अब हम फॉर्मूले से नहीं करेंगे मेरे दोस्त। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। इसे मैं हटाता हूँ। देखो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट सवाल है आपका 7x स्क्वायर माइनस 4√2x माइनस 6 बराबर 0। ये आपका सवाल है। तो देखो मेरे दोस्त, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका लास्ट और फर्स्ट का गुणा करेंगे। तो आपका आएगा 7 छंकी 42। देखो 42x स्क्वायर, इसका गुणा और इसका गुणा करूँगा तो माइनस का 42x स्क्वायर आ गया। अब देखो, अब ऐसे दो पद ढूंढना है हमें कि गुणा करने पर माइनस का 42x स्क्वायर आए और जोड़ने घटाने पर माइनस का 4√2 आए। तो देखो आप हमेशा याद रखना, देखो आपको खंड करने में दिक्कत नहीं है। आपको ये पॉजिटिव डिजिट दिख रहा है, अगर ये 4 नहीं होता तो कम से कम 1 तो मानते हम। तो बस आप तो इस पॉजिटिव डिजिट पे ध्यान रखो कि ये कितना आपका 4 है तो माइनस का मतलब ये रूट में नहीं है। यानी कि ये जो डिजिट है, अगर आप इससे घटा के पता लगा लो कि ये कितना घटा के आ जाएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। देखो कैसे कि आप कर सकते हो इसके, देखो आप एक काम करो, देखो 7 × 21, 21 दूनी 42 होता है, ठीक है। तो देखो आप कर सकते हो इसके 7 लिख सकते हो, इसका जो खंड करोगे आप 1 लिख सकते हो 7, और 7 में से अगर मैं 3 घटा दूं तो मेरे पास 4 प्राप्त होगा। वो भी माइनस का प्राप्त होना चाहिए, तो मैं माइनस का 7 लगा सकता हूं। तो -7 में से 3 जाएगा तो मेरा कितना बचेगा, माइनस का 4x। ये बस लेके आ जाओ आप। अब आप इन दोनों का गुणा करके देखो कितना आ रहा है, 21 आ रहा है, 7 × 21। अब बचा कितना, अब आपको बचा कितना, केवल 2 का गुणा और करना है तो 21 दूनी आपका 42 हो जाएगा। तो लेकिन आपको 42 करने के लिए आप शुद्ध आप 2 का गुणा तो कर नहीं दोगे। अगर आप 2 का गुणा कर दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपको √2 तो लेके आना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ आप √2 लगा दोगे, √2x, और इधर भी √2x। तो अब क्या हुआ, 7 × 21 हो गया, और √2 आपस में गुणा होगा तो क्या लेके आएगा, 2। तो 7 × 21 और 21 दूनी कितना हो जाएगा, 42। तो इन सब का गुणा करेंगे तो आपका 42x स्क्वायर आएगा। तो आपके ये दो पद क्लियर हो गए। तो आप करोगे x स्क्वायर माइनस प्लस 3√2x माइनस 7√2x माइनस का 6 बराबर 0। अब देखो आपका ये 6 आ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे अभाज्य खंड में तोड़ना पड़ेगा और रूट में भी तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये इसमें से अगर अपन कॉमन लोगे तो देखो 2 कॉमन लाने के लिए इसे रूट में तोड़ने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा कि √2 भी आ जाए। तो देखो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, पहले आप देख लो। इसमें से कॉमन आ रहा है आपका x कॉमन आ गया तो आपका बचेगा 7x और प्लस 3√2 बचा। क्लियर, 7x प्लस 3√2 बच गया। ये 3√2x यहाँ हमारा बाहर आई गया। अब देखो माइनस, अब देखो इधर 7√2x। अब इसे हल करना है हमें। 6 को देखो कैसे तोड़ेंगे हम, 3 दूनी 6 होता है। तो आप 3 का तो 3 लिखा रहने दो। देखो 3 इसमें भी मिल रहा है, इसका मतलब 3 लिखा रहने दो। आप क्या करो, अब यहाँ √2 और √2 2 बार लिख लो। तो देखो √2 कितना कहलाएगा, 2। तो 3 दूनी 6, क्लियर, बराबर 0। अब आप क्या करोगे, देखो इधर तो आपका x अभी ऐसा रखा रहने दो इसे, 3√2 माइनस। अब देखो, अब इसमें से सब में से कॉमन लेना है। तो देखो इन सब में से कॉमन क्या आ रहा है, देखो √2 आ रहा है, x तो नहीं आ रहा, केवल √2 कॉमन आ रहा है। √2 कॉमन आ गया अपना, क्लियर। अब आपका देखो बच के आ रहा है, देखो इधर कितना बच रहा है आपका, 7x बच रहा है। देखो यहाँ भी आपका 7x। इसे भी आप सोचते चला करो कि इधर भी क्या बच रहा है, माइनस। आपने 2 इसमें से ले लिया तो आपका एक तो 3 बचेगा और एक √2 बचेगा, बराबर 0। इसका मतलब आपका क्या बचा, एक तो आ गया x माइनस √2 और एक आ गया आपका 7x माइनस 3√2। ये आपके 2 पद आ गए, ठीक है। इस तरीके से हम इसे हल करेंगे। ओके मेरे दोस्त, चलो आगे बढ़ते हैं अब।
देखो नेक्स्ट सवाल है आपका √2x² प्लस 3x प्लस √2 बराबर 0। दूसरा है आपका x² माइनस 5√5x प्लस 30 बराबर 0। एक और है आपका 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर 0। थ्री x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0। 2x² प्लस 3√3x प्लस 3 बराबर 0। देखो बेटा, तो मेरे दोस्त ये सवाल है आपका 1, 2, 3, 4 और 5 और एक इससे पहले मैंने दिया था। ये 5 सवाल आपको क्या करना है, करके मुझे सेंड करना है इनके आंसर, या आप सॉल्यूशन भी सेंड कर सकते हो। तो इसे मुझे क्या है व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, या इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता देना। इनके मैं नंबर डाल देता हूँ मेरे दोस्त, ताकि दिक्कत नहीं आएगी। इनके मैं नंबर डाल देता हूँ। ये पहला सवाल है आपका, ये आपका दूसरा सवाल है, ये तीसरा सवाल है, सॉरी ये तीसरा सवाल है, ये 4 और ये 5। और इससे पहले जो मैंने दिया था उसे आप 6 नंबर पे डाल देना, ठीक है। तो ये आपके 6 क्वेश्चन दिए मैंने आपको घर के लिए, आप करना है इनका, और आपको इनके मुझे आंसर सेंड करना है। ओके मेरे दोस्त, मैं आगे और सवाल कराता हूँ आपको। देखो देखो आपको इस टाइप के सवाल भी, देखो आपको ऐसे सवाल भी दिए रहेंगे। समीकरण 2x माइनस 3 बराबर 5 में x का मान क्या होगा, x का मान ज्ञात करना है। तो देखो ये आपके पास समीकरण दिया है 2x माइनस 3/x बराबर 5। x का आप इधर गुणा करोगे तो आएगा आपका 2x² माइनस 3/x बराबर, अब देखो 5 लिखा है, x का गुणा मैं इधर कर दूंगा तो मेरे पास आएगा 2x² माइनस 3 बराबर 5x। 5x इधर आएगा तो 2x² माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0। अब ऐसे दो पद करो, आपके देखो वही वाली कंडीशन है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x² आ गया। तो देखो गुणा कर घटाने पर क्या होना चाहिए, माइनस का 5x, घटाने या जोड़ने पर माइनस का 5x। तो इसके देखो दो खंड करें हम, और गुणा करने पर 6x² आए। तो देखो 6x और x, अगर मैं ये प्लस का रहेगा मेरा, माइनस का x रहेगा, तो माइनस का इधर रखना पड़ेगा मुझे। माइनस का 6x में से अगर x जाएगा तो मेरा माइनस का 5x बचेगा, और माइनस का 6x का x² गुणा करूँगा तो माइनस का 6x²। इसका मतलब मेरे पद सही हैं। तो 2x² माइनस ये प्लस x माइनस कितना है 6x और माइनस 3 बराबर 0। ये मैंने माइनस 5x की जगह ये दोनों पद रख दिए। पहले हम क्या छोटे पद को रखते हैं, ये प्लस का है आपका। तो देखो अब इनमें से और इसमें से कॉमन देखना है, तो इसमें से क्या बचेगा आपका कॉमन, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ गया तो x
एक्स कॉमन आ गया, एक एक्स बचा प्लस एक्स बार, एक बार भाग जाएगा। यहाँ से 3 कॉमन ले लिया मैंने, तो 3 का क्या होगा, देखो मेरे पास 3 दूनी 6 यानी कि 2x, और माइनस का माइनस जाए तो प्लस का 1 बराबर 0। तो मेरे 2 समीकरण बन गए, x और ये अलग अलग बन रहे हैं, इसका मतलब गलत कर दिया हमने कहीं। देखो दोबारा इन दोनों में मुझे कॉमन देखना है। देखो 6x में से x गया तो माइनस का 5x क्लियर है, तो इसमें से मैंने x कॉमन लिया, तो मेरे पास ये 2 बचेगा, ये 2 भी तो बचेगा, 2x प्लस 1, ठीक है। ये आपका माइनस, यहाँ 3 कॉमन ले लिया मैंने, तो देखो 3 दूनी 6 तो 2x, और 3 का इससे मैं दूंगा तो प्लस का 1, ये सही आ गया। तो x माइनस, हमेशा ये दोनों कोष्टक में 1 से डिजिट आते हैं, ये x और ये होगा मेरा 2x प्लस 1, तो ये होगा आपका आंसर, ठीक है। अब सॉरी, अब आपसे x के मान पूछा है, तो आप इसे और आगे हल करोगे तो देखो x माइनस 3 बराबर 0, तो x का मान आएगा 3, एक। दूसरा है आपका 2x प्लस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2, वो भी माइनस का, क्योंकि इधर जो जाएगा 1 वो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर माइनस का 1/2। तो आपके x के मान क्या आ गया, एक 3 आ गया, एक माइनस का 1/2 आ गया। स्क्रीनशॉट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आज कंप्लीट करना है ये हमें टाइप 3। देखो इसे हटाता हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण x² माइनस 1200 बराबर 244 के मूल होंगे, के मूल हैं। देखो इसके ऑप्शन दिए हैं आपको, -38, -38, बी दिया है आपको +38, -38, सी दिया है आपको +32, -32, +32, -32, डी दिया है आपको +38, +38, +38, +38। देखो तो इस सवाल को कैसे करेंगे हम, आपका x² माइनस 1200 बराबर 244, तो x² माइनस 1200 इधर आके ये माइनस का 244 हो जाएगा, इधर लाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x² माइनस 1200, 1444 बराबर 0, तो x² बराबर 1444। देखो इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर आप लिख सकते हो 1444 रूट में। अब इसे हमें पता लगाना है कि रूट किसका है, 1444। तो देखो रूट ये किसका है पता लगाना है हमें। अब देखो इतना तो पता है कि 32 और 38 में ऑप्शन दिए हैं आपके, 38 या 32 का ये रूट है। तो देखो आप कैसे करोगे, आपको पता है कि एक तो आप ले लो 35, 30 का लो पहले आप, 30 का कितना होगा आपका 3 तरह का 900 होगा। 35 का लिया हमने तो 5 का वर्ग करते हैं तो 25, 3 से एक बड़ा लेते हैं 4, तो 4 × 3 = 12, तो 35 का जो वर्ग होगा 30 का वर्ग 35 का वर्ग 1225। तो देखो 1225 से तो ये बड़ा है, इसका मतलब ये अभी जो वर्ग है आपका 35 से भी ज़्यादा है, तो एक 35 ले लिया, एक हमें लेना है 40 का, यानी कि हमें 0 और 5 वाले डिजिटों के हमें वर्ग लेना है। 40 का कितना होगा, 4 को 1600, तो इसका मतलब देखो 1444 से ज़्यादा हो गया, तो इसके बीच में जो आंसर होगा 36, 37 और 38, तो इनके बीच में 35 से 40 के बीच में 3 डिजिट आ रहे हैं, और तीनों डिजिट में से देखो आपके ऑप्शन में केवल एक 38 मैच खा रहा है, हो रहा है,
और अगर और भी कंफर्म करना है तो देखो, अगर 36 का वर्ग करोगे तो पीछे 6 6 छकना 36 6, इसका मतलब पीछे 6 नहीं आ रहा। अगर आप 37 का वर्ग करोगे तो 7 7 पीछे आएगा, तो 7 7 49, पीछे कितना आना चाहिए 9, तो यहाँ 9 नहीं आ रहा। अब ये 38 है तो 8 8 का गुणा करोगे आप तो 8 8 64, पीछे कितना आ रहा है 4, तो इसका मतलब 38 का ये वर्ग है। तो x बराबर कितना लिखोगे आप 38, x बराबर क्या लिखोगे आप 38। जब भी आपको ऐसे ऑप्शन में दिए हों और आपका एक आंसर ये पॉजिटिव आया है तो आप क्या करोगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में इसका आंसर दोगे, ना कि 2 बार माइनस में 2 बार प्लस में नहीं होगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये वर्ग इस तरीके से निकालना। ठीक है मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम ऐसी टाइप का, ऐसा ही बिल्कुल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी इसे बराबर लिखना है, बराबर एक्स स्क्वायर बराबर 14,641, 14,641, तब x के मूल होंगे, तब x के मूल होंगे, ये दिया है आपका। तो देखो ये सवाल और भी सिंपल है। पहले तो आप इसके ऑप्शन लिख लो, -11 +11, बी दोनों प्लस के 11, सी प्लस का 121 और माइनस का 121, ऑप्शन डी माइनस का 121 माइनस का 121। ये थोड़ा पिछले सवाल से थोड़ा अलग है। देखो अब क्या करेंगे हम, ये दिया आपको एक्स स्क्वायर बराबर 14,641, तो आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर लिखा है इधर, इसे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14,641 बराबर 0। अब अभी ये पता लगाओ कि ये किसका वर्ग है, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर इधर ये इसे जो मान है तो आपका क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकते हो। अगर ये किसी का वर्ग हुआ तो, अगर ये किसी का घन हुआ तो नहीं होगा सवाल। तो चेक करते हैं इसे वर्ग है कि नहीं है। तो 14,641 का हमें क्या करना है, पता लगाना है किसका वर्गमूल है। तो देखो आप वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले पिछले 2 डिजिटों को हम क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। पीछे कितना आ रहा है 1, तो एक तो 1 के वर्ग में 1 आता है और 1 किसके में आता है 90 90 81, 9 के वर्ग के पीछे कितना आता है 1। ये वर्ग निकालने का तरीका है मेरे दोस्त। ठीक है, अब क्या करना हमें, अब अपने पास 146 बचा। अब 146 किस संख्या के वर्ग से वर्ग के अंतर्गत आता है। देखो 8 का 64, 6 का अपना 36 हो गया, 9 का अपना हो गया 81, 12 का 144 और 13 का 169। तो देखो 13 का 169 140 से ज़्यादा होगा, इसका मतलब आप 12 लिखोगे। कितना लिखोगे 12। क्लियर। अब इन दोनों में से एक अंक इनके पीछे लेके आना है हमें। ये 12 तो हमें पता चल गया कि आगे 12 आ गए, तो आप यहाँ से इतना ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये 12, इसका मतलब ये 121 का वर्गमूल है। लेकिन अब इसमें से 1 और 9 का पता कैसे लगाएं कि एक पीछे आएगा। 12 तो पता चल गया हमें कि 140, हमें पता लगाया कि 140 किस वर्ग से पहले आता है, 113 के वर्ग के पहले आता है, तो हमने 12 ले लिया। 12 छोटा डिजिट लेते हैं तो 140 दिया है। अब हम क्या करते हैं, ये 12 आता है, इस 12 में क्या करते हैं एक बढ़ा के, यानी कि 13, या 11 होता तो 12 का गुणा करते हैं, या 13 होता या 14 का गुणा। अब ये 12 है तो 13 का गुणा करेंगे। तो 13 दूनी 26 की 6 हासिल की 2, 13 कम 13, 13 और 2 कितना होगा अपना 15, 156 कितना हुआ 56। तो देखो ये अंदर का डिजिट अगर बड़ा होगा इस वाले मान से तो बड़ा अंक लेंगे, अगर अंदर का डिजिट छोटा होगा इस वाले मान से तो छोटा लेंगे। तो अंदर का डिजिट छोटा है इस वाले मान से, तो अपन क्या लेंगे 1। तो ये 121 का वर्ग है, तो आप लिख सकते हो वर्ग 121 का वर्ग। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, x प्लस 121 x माइनस 121। तो वही कहानी बन गई
x बराबर माइनस 121 और x बराबर प्लस का 121। तो अब ये हो गया आपका आंसर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो इस तरीके से बेटा हमने ये क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया। और आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं ये फिनिश करता हूँ। तो आज मेरे दोस्तों हमारा टाइप 3 कंप्लीट हो गया। मैंने आपको पहले टाइप फर्स्ट करा दिया, टाइप सेकंड कंप्लीट करा दिया और आज हमारा टाइप 3 भी कंप्लीट हो गया। तो आज हमने टाइप 3 को कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में टाइप 4 कराऊंगा, जिसमें आपके नए क्वेश्चन होंगे और उनका लेवल इससे भी और बड़ा होगा। तो बेटा आप जब तक पढ़ते रहिए, और आपको मैंने जो क्वेश्चन दिए हैं उनको आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो, और नहीं आएगा तो मैं आपको जब टाइप 4 कराऊंगा उसमें मैं इन क्वेश्चनों को कंप्लीट करा दूंगा। तो आप उनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे भी सेंड कर सकते हैं। बाकी मैं आपको जब नेक्स्ट वीडियो में आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा तो सबसे पहले मैं इन क्वेश्चनों को कराऊंगा जो मैंने आज दिए हैं, उसके बाद मैं अपना टाइप 4 कंटिन्यू करूँगा। ठीक है बेटा, तो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, जब तक आप पढ़ते रहिए। बाय।